नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ग्राम पंचायत चुनाव चैनल पर। आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि 5 साल के कार्यकाल में एक प्रधान कितने पैसे कमा लेता है और कितने पैसे बचा लेता है। और साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि एक बार प्रधान बन जाओ, उसके बाद जीवन भर बैठकर खाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस बात का भी जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। इसके अलावा हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा कि एक प्रधान के पास कुल कितने खाते होते हैं, यानी एक ग्राम प्रधान के पास कुल कितने खाते होते हैं जिसमें सरकार की तरफ से पैसे आते हैं। यह भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। चौथा टॉपिक है हमारा कि प्रधान के किस खाते में किस काम के लिए कितने पैसे आते हैं और वह किस काम में किस खाते के पैसे का इस्तेमाल करता है। यह भी हम इसी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि प्रधान के किस खाते में सबसे अधिक पैसा आता है और आपको हम यह भी बताएंगे कि प्रधान दूसरे गरीबों के खाते से लाखों रुपए कैसे कमाता है। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इस वीडियो का कि प्रधान के पास कुछ खाते होते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रधान दूसरे गरीबों के खाते से लाखों रुपए कैसे कमाते हैं। इस टॉपिक पर भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे लास्ट में हम यह भी जानेंगे कि यदि आप ग्राम प्रधान बन जाओगे तो कितने रुपए कमा सकते हो और कितने रुपए बचा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करते हैं और सारे टॉपिक की सच्चाई जानते हैं। सबसे पहला सवाल कि एक प्रधान के पास कुल कितने खाते होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधान के पास लगभग 7 से 8 ऐसे खाते होते हैं जिनमें सरकार की तरफ से पैसे आते हैं। एक खाता होता है 14वां वित्त का, राज्य वित्त का या 13वां वित्त का। तो ये खाता सबसे बड़ा खाता होता है और इसी खाते में सबसे अधिक पैसे आते हैं और सर्वाधिक प्रधान केवल इसी खाते के इस्तेमाल से गांव के समस्त कार्य करवाते हैं और अपने लिए भी समस्त बचत करते हैं। दूसरा खाता है नरेगा का। तीसरा है स्कूल में मिड डे मील से संबंधित जो भोजन बनाने के लिए जो सामग्री खरीदने के लिए जो पैसे आते हैं वहाँ पर है और गांव में चौकीदारी के लिए है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खाते हैं जिनका उपयोग प्रधान जी करके गांव के लिए काम करवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खाता, सबसे हैवी खाता जिसमें 95% धन आता है वो है 14वां वित्त और राज्य वित्त वाला। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताने वाला हूं और अंतिम में ये ज़रूर आपको बताऊंगा कि कितने पैसे ये बचत करते हैं, कितने कैसे क्या करते हैं। आपका ये भी सवाल था कि किस खाते में किस काम के लिए पैसे आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14वां वित्त वाले खाते में नाली निर्माण से संबंधित पैसे आते हैं, नाली मरम्मत से संबंधित, खड़ंजा निर्माण से, खड़ंजा मरम्मत से, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, सफाई किट, डस्टबिन, प्राइमरी स्कूल में बाउंड्री वाल, प्राइमरी स्कूल में कायाकल्प, रीबोर, हैंडपम्प मरम्मत एंड नया हैंडपम्प लगाना। ये सारी चीज़ें करवाने के लिए 14वां वित्त वाले खाते में पैसे आते हैं और यही खाता एक ऐसा खाता है जिसमें लगभग 95% धन आता है। अगर ये पूछा जाए कि किस खाते में सबसे अधिक पैसे आते हैं तो इसका ये जवाब होगा कि 14वां वित्त वाले खाते में सबसे अधिक पैसे आते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एक अनुमान के तौर पर, एक आंकड़े के तौर पर कि एक ग्राम पंचायत में कुल कितने रुपए आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ग्राम पंचायत अगर 2000 वोटरों का है, देखिए ग्राम पंचायत में जो धन आता है वह वोटरों की संख्या पर आता है। वोटरों की संख्या का एग्जैक्ट कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन एक अनुमानित फार्मूला है कि यदि मान लीजिए कि आपके ग्राम सभा में 2000 वोटर हैं तो प्रतिवर्ष आपके ग्राम सभा की तरक्की के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए तक आपके ग्राम सभा में आपके प्रधान जी के खाते में आएंगे और 5 साल में 5 करोड़ रुपए आएंगे समस्त कार्यों को करवाने के लिए। समस्त मद में जितने भी खाते हैं समस्त खातों का मिला जुला करके 5 करोड़ रुपए 2000 वोटरों की जनसंख्या वाले ग्राम सभा में 5 सालों में आते हैं। तो अब ये बात आ जाती है कि नरेगा में कितनी आ जाती है। तो नरेगा की बात करें तो नरेगा केवल मजदूरी वाली चीज़ है, गरीबों को मजदूरी का पैसा नरेगा के थ्रू दिया जाता है। तो 2000 वोटरों की यदि आपकी ग्राम सभा है तो एक साल में लगभग 8 से 10 लाख रुपए मजदूरी लगभग आ जाती है। यानी रोजगार अगर आप दे रहे हैं, प्रधान जी रोजगार दे रहे हैं, लोगों को काम करा रहे हैं,
तो लगभग ये पाया गया है कि 8 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष केवल मजदूरी हो गया। तो अगर इसी तरह से 5 साल की बात कर लें तो 40 से 50 लाख रुपए 5 साल में केवल मजदूरी चली आती है नरेगा के माध्यम से। और 14वां वित्त वाले खाते में, जिसमें समस्त प्रकार के काम करवाए जाते हैं, नाली खड़ंजा तमाम चीज़ें, तो उसका भी लगभग 5 सालों में 4 करोड़ रुपए, यानी कुल मिला जुला कर जो मैंने बताया कि 2000 वोटरों की ग्राम सभा है, तो 5 साल में 5 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट उस ग्राम सभा में आता है। आपके प्रधान जी उन्हीं पैसों का हेर फेर करते हुए या अच्छे मन से, सच्चे मन से हेर फेर करते हुए गांव की तरक्की के लिए काम कराते हैं, और उसमें से गांव को भी रोज़गार मिलता है और उन्हें भी रोज़गार मिलता है, वो अपनी भी बचत करते हैं, लोगों की भी इनकम करवाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक ग्राम सभा का नहीं, मैंने लगभग हजारों ग्राम सभा का डेटा निकाला है। नरेगा वाला, 14वां वित्त वाला, आवास वाला, पेंशन वाला, शौचालय वाला, सारा का सारा डेटा निकाल के मैंने कैलकुलेशन किया, तो यही एवरेज आया है कि 2000 वोटरों की ग्राम सभा यदि है तो 5 वर्षों में कुल 5 करोड़ का धन उस गांव में आ जाता है। 5 करोड़ से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा है जो लगभग 99% सही है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि प्रधान कैसे इतनी ज़्यादा बचत करता है कि एक ही बार के कार्यकाल में, यानी एक ही बार प्रधान बनने के बाद उसके पास पता नहीं कितने गुना अधिक धन और संपत्ति हो जाती है। तो इसका सीधा सा जवाब है डुप्लीकेट काम कराना। बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं, लगभग 80% से अधिक ऐसे प्रधान हैं जो अगर खरंजे का काम करवाएंगे, नाली निर्माण का काम कराएंगे, तो मान के चलिए यदि 5 लाख का बजट है उसके काम में, उस काम को कराने में 5 लाख रुपए का बजट टोटल आता है शुरुआत से लेकर अंतिम तक, तो वह उसमें इतना डुप्लीकेट काम कराएंगे कि लगभग 2.5 लाख रुपए ही लागत आएगी, बाकी का 2.5 लाख रुपए वो बचत कर लेंगे। यानी सीधे सीधे वो 50% और 40% बचत कर लेते हैं हर एक काम में, चाहे वो खड़ंजे का काम हो, चाहे नाली निर्माण का काम हो, चाहे खड़ंजा मरम्मत का काम हो, चाहे इंटरलॉकिंग का काम हो, चाहे सीसी रोड का काम हो। यहाँ तक कि ये भी पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं जो फर्जी बिल, यानी उन्होंने ईंट खरीदी है, इसकी फर्जी बिल लगा करके पैसे निकालेंगे, जबकि ईंट वो खरीदते ही नहीं हैं। तो ऐसे धोखाधड़ी करने वाले बहुत सारे प्रधान जी लोग हैं जो एक ही बार के कार्यकाल में प्रधान बनने के बाद पूरा जीवन भर बैठकर खाने के लिए कमा लेते हैं। यदि आप किसी प्रधान से पूछेंगे कि कितने पैसे आते हैं आपके लिए, कितना आप बचा लेते हैं, कितना आप कमा लेते हैं, तो वो रोना रोएंगे कि 3500 रुपये मानदेय मिलता है 5 महीने पर, 3 महीने पर, 4 महीने पर कभी कभी मिलता है। और उनसे आप ये पूछ देंगे कि क्यों आप तब चुनाव के टाइम में 15 से 20 लाख रुपए बांट करके दारू बांटते हैं और पैसे बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, जो भी बांटते हैं, तो जब इतने कम इनकम है, इतनी कम कमाई है, तो आप चुनाव के टाइम पर इतना ज़्यादा क्यों बांटते हैं लोगों में, कहाँ से लाते हैं? तब उनके पास इस बात का जवाब नहीं रहेगा। अब बात आती है कि चलिए जान लेते हैं कि कैसे प्रधान दूसरे के खाते से लाखों रुपए कमा लेते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर गांव में प्रधानमंत्री आवास आता है और उसके बदले 1,30,000 रुपये गरीबों को दिया जाता है। तो प्रधान जी, कुछ ऐसे भी प्रधान जी लोग हैं जो गरीबों को 1,30,000 रुपये का लाभ दिलवाने के लिए उनसे वसूली के नाम पर, घूस के नाम पर 20,000 रुपये ले रहे हैं और यह कह रहे हैं कि ये 20,000 रुपये ऊपर लगेगा, अधिकारियों को दिया जाएगा, तमाम जगह खर्चे हैं, तमाम जगह घूस दिया जाएगा, 20,000 रुपये आप पहले ही जमा कीजिए, उसके बाद आपका आवास आपको मिलेगा, और तमाम डॉक्यूमेंट भी ले लेते हैं। तो इससे गरीब सोचता है कि 1,30,000 मिलेगा, यदि 20,000 दे दिया गया तो वह 20,000 रुपये दे देता है। तो प्रधान जी क्या करते हैं? प्रधान जी इसमें से मात्र 5,000 रुपये ऊपर के लोगों में बांटते हैं, बाकी 15,000 रुपये वो अपने पास रख लेते हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से वह 100 आवास में अगर कर रहे हैं, गांव में यदि 100 आवास आ गया और वह 15,000 रुपये प्रति आवास कमा रहे हैं, तो 15,000 गुणे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा सीधे 15 लाख, यानी सीधे 15 लाख रुपये प्रधान जी की बचत हो गई। तो इस तरीके से अपने पास खाता न होते हुए भी गरीबों के खाते में जाने से पहले ही गरीबों से कमा लिए। ये जो प्रधानमंत्री आवास का पैसा है ये सीधे गरीबों के खाते में जाता है, तो प्रधान जी खाते में से कैसे कमाएंगे?
वो तो इस तरह से गेम खेलकर कमा लिए, पहले ही उनके खाते में जाने से पहले ही कमा लिए, बचा लिए कई लाख रुपए। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि प्रधान जी के पास खाता न होते हुए भी बहुत सारे खाते वाले हो गए और बहुत सारे पैसे वाले हो गए। और अब बात आ जाती है नरेगा की। नरेगा में भी पैसा सीधे मजदूरों के खाते में जाता है, लेकिन कुछ खराब नीयत के प्रधान जी लोग ऐसे जगह मजदूरों का खाता खुलवाते हैं जहां से कोई भी पैसे निकाल ले, किसी के भी खाते में चाहे जितने पैसे आए वो निकाल करके कुछ अपने पास रख लेंगे, कुछ उनको दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी मजदूर ने 10 दिनों तक की मजदूरी की, 182 रुपये के हिसाब से 10 दिनों की मजदूरी हो गई 1820 रुपये। अब उस गरीब के खाते में से 1820 रुपये निकाल लिए गए और उसको ले जा कर के 500 रुपये पकड़ा दिए गए और 1320 रुपये अपने पास रख लिए गए। तो ये खाता गरीब का है, लेकिन उस खाते का पैसा कौन खाता है? ये खाते हैं जो खराब नीयत के प्रधान जी हैं। तो मैं सभी प्रधानों को एक ही पलड़े पर रख करके नहीं तौल रहा हूँ, मैं उन ऐसे खराब नीयत के प्रधानों के बारे में इस वीडियो को बना रहा हूँ जो लोग ऐसा कर रहे हैं। यदि आप अच्छी नीयत के हैं, यदि आप सकारात्मक सोच के हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। और आपको मैं यहीं से दुआ देना चाहता हूं कि आप हमेशा प्रधान रहें, हमेशा गांव की तरक्की के लिए, गांव की खुशहाली के लिए, गरीबों की मदद के लिए अपने इस पद पर हमेशा आप बने रहें। लेकिन ऐसे लोग जो केवल अपनी सोचते हैं, अपनी सेकते हैं, दूसरे के खाते को भी अपने खाते जैसा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग प्रधानी से दूर रहें तो यही ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यह बात उन प्रधानों के लिए कह रहा हूं जो नीयत से खराब हैं, यानी जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, जिनकी नीयत गांव की तरक्की करने की नहीं है, जिनकी नीयत केवल ऐसी है जो खुद की तरक्की के लिए चुनाव लड़े और खुद की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और खुद की तरक्की के बारे में ही सोच रहे हैं। मैं ऐसे प्रधानों का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, ना ही ऐसे प्रधानों को कह रहा हूँ जो ईमानदार छवि के हैं, जिनकी नीयत साफ़ सुथरी है। मैंने कहा कि 80% प्रधान ऐसे हैं जो इस तरह का काम करते हैं। और मैंने ये भी कहा है और मैं ये भी कह रहा हूँ कि 20% या 15% ऐसे प्रधान हैं जो सरकार द्वारा निर्गत किए गए धन को गांव में बड़े ही अच्छे से इस्तेमाल करके गांव की तरक्की के लिए बहुत सारा काम करवाए हैं, जो अपनी बचत बिल्कुल नहीं किए। जो भी पैसा आया, जो भी पैसा वो मंगाए, जो भी पैसा शासन से मांगे, उस पैसे का 100% उपयोग गाँव की तरक्की के लिए करवा दिए। तो मैं ऐसे प्रधानों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं, ताकि ये प्रधान इसी तरीके से गांव की उन्नति के लिए, गांव की तरक्की के लिए, ज़िले की तरक्की के लिए, प्रदेश और देश की तरक्की के लिए इस तरह से काम करते रहें और हमेशा प्रधान बनते रहें। दूसरी बात, इसी तरह से शौचालय वाला खेला प्रधान जी लोग खेल रहे हैं। शौचालय वाला खेला 12,000 रुपये गरीब को मिलने हैं, जिसमें से कहीं कहीं पर केवल 4,000 रुपये घूस के तौर पर प्रधान जी लोग ले लेते हैं, कहीं पर 3,000 रुपये, कहीं पे 2,000 रुपये। तो ये घूस के नाम पर ले रहे हैं। उसमें से बहुत थोड़ा अमाउंट पता नहीं ऊपर देते हैं कि नहीं देते हैं, बाकी तो सारा रख ही लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मान लीजिए कि आपके प्रधान जी गांव में 100 शौचालय बनवाए, तो अगर एक शौचालय के पीछे उन्होंने 3,000 रुपये लिया, तो ये मान के चलिए कि उन्होंने 3 लाख रुपये बचा लिया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे खाते हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें प्रधान जी का खाता न होते हुए भी वो पैसा उन्हीं का हो जाता है। अब इस वीडियो के अंतिम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यदि आप प्रधान बन जाएंगे तो आप कितने रुपए कमा सकते हैं और कितने रुपए बचा सकते हैं। तो देखिए, इसका सीधा सा फंडा है कि आप यदि प्रधान बन जाएं तो एक अच्छी नीयत और एक अच्छी सोच के साथ प्रधान बने। आप कहीं पर भी ऐसा न करें कि घूस के नाम पर ज़्यादा पैसे ले लें, या कहीं खर्च न होने के बाद भी फर्जी वाला खर्च दिखा करके आप पैसा कमाने की कोशिश करें। आप गांव के मुखिया बने तो गांव की तरक्की इतना ज़्यादा कर दें, इतना ज़्यादा कर दें कि आपकी बेईमानी के बारे में कोई भी व्यक्ति सोच ही ना पाए, कोई भी व्यक्ति आप पर उंगली ना उठा पाए, कोई भी व्यक्ति आपको ये ना कहे कि इन्होंने बहुत पैसा बचा लिया। आप इतने ईमानदारी से, इतने निष्ठा के साथ काम करें ताकि लोग हमेशा हमेशा आपको ही प्रधान बनाएं और हमेशा आपको एक अच्छे निगाह से, एक अच्छे नज़रिए से देखें। हाँ, यदि आप चाहते हो कि आपके ग्राम सभा में कितने पैसे आए, आपके ग्राम सभा में 1000 वोटर हैं कि 800 वोटर हैं कि 2000 वोटर हैं कि 5000 वोटर हैं, आपको यदि जानना हो कि आपके ग्राम सभा में अब तक नरेगा के माध्यम से, 14वां वित्त के माध्यम से, शौचालय के माध्यम से, आवास के माध्यम से
कुल कितने लाख कितने करोड़ रुपए आपके ग्राम सभा में आए 5 सालों के दौरान, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस पर केवल व्हाट्सएप करके संपर्क कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं और यह पूरा डाटा निकलवा सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस मद में कितना कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ। लास्ट में चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यह वीडियो मात्र जानकारी के लिए बनाई गई है, न ही किसी प्रधान को कुछ कहा गया, न ही किसी प्रत्याशी को कुछ कहा गया। जैसा जिन्होंने किया वैसा ही कहा गया। अगर आप अच्छे प्रधान हैं, सच्चे प्रधान हैं, तो आपको मेरी बात नहीं चुभेगी, और यदि आप अच्छे नहीं हैं, यदि आपकी नीयत में खोट है, तो आपको मेरी बात ज़रूर चुभेगी।